हेलो गाइस। आज हम जानेंगे कारक के बारे में कि कारक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कारक की परिभाषा क्या है। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वही कारक है। अथवा कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म को आपस में जोड़ते हैं या संबंध रखते हैं उसे हम कारक कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को मारा, ये है एक एग्जाम्पल। तो इसमें हम देखते हैं पुलिस कर्ता, ने हमारा कारक, चोर कर्म, को कारक, मारा क्रिया। इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म को जोड़ना ही कारक कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं या परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक परसर्ग मुख्य रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मुख्य रूप से 6 होते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कुल कितने होते हैं तो कुल 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछा मुख्य रूप से कितने होते हैं तो मुख्य रूप से 6 होते हैं। जैसे हो गया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और संपादान से निकला है संबंध। तो इस तरह से 5वां हमारा हो गया अपादान और 6वां हमारा हो गया अधिकरण। और ये जो संबोधन है आपका कर्ता कारक से लिया गया है। तो इस तरह से 6 हमारे जो होते हैं तो वो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण। संबोधन आपका निकला है कर्ता से और ये संप्रदान से आपका निकला है, ये संप्रदान कारक से निकला है आपका संबंध। तो ये आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से कहीं क्वेश्चन पूछे तो 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुल अगर पूछता है कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। तो आप चलिए मतलब हिंदी कारक की विभक्तियाँ का प्रयोग कैसे करते हैं और विभक्तियाँ क्या है, मतलब विभक्ति चिन्ह कारक की पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा कारक है। अब देखिए जैसे यहाँ करता है तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह ने मिलेगा। जैसे हम वाक्य बनाए राम ने बाल फेंकी तो ने आया, तो ने से आप पहचान लेंगे कि ये कर्ता कारक है। कर्म है तो कर्म में को विभक्ति है। राम ने सीमा को पुस्तक दी तो को आया, तो आप पहचान लीजिएगा कर्म है। करण, करण में से है तो से मतलब के साथ या द्वारा ये लगा हो। जैसे पिताजी की कार से दिल्ली गए। अब यहाँ पर फिर आया संप्रदान को के लिए, मैंने बहन के लिए सेब खरीदा या मैंने बहन को उपहार दिए। यहाँ को आएगा या के लिए आएगा। अपादान कारक, यहाँ अपादान जैसे यहाँ करण में भी से है और यहाँ अपादान में भी है। तो ये आपका जो करण में से है ये के साथ होगा या क्या के द्वारा होगा। और अपादान में जो से है इसका मतलब अलग होना। जैसे रवि छत से गिर पड़ा, रवि साइकिल से गिर पड़ा, मतलब अलग होना। यहाँ से का मतलब हो जाएगा अलग होना और यहाँ से मतलब रहेगा के साथ या के द्वारा, मतलब द्वारा लगा होगा या साथ लगा होगा। और इसमें ये से का मतलब होगा कि अपादान में पहचान है कि अलग होना। छत से गिर गया, साइकिल से गिर गया, गाड़ी से गिर गया, पेड़ से गिर गया, मतलब से जहाँ अलग हो गया। अब इस तरह से संबंध में का, की, के ये 3 होंगे। जैसे निधि की तबीयत खराब है, ठीक है। अब अधिकरण, अधिकरण में और पर होगा। जैसे मतलब बच्चे छत पर है, बिल्ली घर में है, ये में और पर पहचान होगा कि हमारा अधिकरण कारक है। संबोधन में हे और अरे ये दोनों पहचान है संबोधन कारक के। जैसे अरे तुम गिर गए, हे क्या कर रहे हो। तो इस तरह से अगर हे और अरे आता है तो ये हमारा हो गया संबोधन कारक। अब चलिए हम सभी जो 8 हमारे कारक हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने में पता चलता है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि कर्ता कारक की पहचान है ने। अब कर्ता कारक के उदाहरण है जैसे राम ने रोटी खाई तो ने हमारा कर्ता कारक हो गया। मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ ने आया। उसने लड़ाई लड़ी, ने। सीता ने पुस्तक पढ़ ली,
उसने गीत गाया। तो ने कर्ता कारक की पहचान है कि सब में जो वाक होगा उसमें ने आएगा। अब हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब देखते हैं कर्म कारक के उदाहरण। पिता ने पुत्र को डांटा, को आ जाए, यहाँ आपका पहचान हो गया कर्म कारक की। राम ने श्याम को मारा, माता ने बच्चे को सुलाया, राम ने रावण को मारा, कुत्ते ने बच्चे को काटा, घोड़े ने लोगों को दौड़ाया, रोहन ने सबको हंसाया। तो ये को अगर आता है कहीं पर तो ये पहचान लीजिए कि आपका कर्म कारक है। अब देखते हैं हम करण कारक। जिस रूप से क्रिया को करने के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं, या जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, मतलब ये जो है करण कारक, इसके दो विभक्ति से और के द्वारा, से और के द्वारा। तो करण कारक के उदाहरण देखिए। वह चाकू से मारता है, वह चाकू से मारता है मतलब कोई आपका इसमें साधन है। साधन जहाँ पर रहेगा यही हमारा पहचान है करण कारक की। जैसे से और के दो में से आएगा, एक आपके करण में और एक आपके अपादान में। लेकिन सबसे पहले ये पहचान लीजिए कि साधन अगर कहीं आया है तो ये हमारा करण कारक है। तो किससे मारता है साधन? चाकू से मारता है। उसने डाल को कुल्हाड़ी से काटा, तो यहाँ कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, ठीक है। तो कुल्हाड़ी ये क्या होता है? साधन हो गया इसका। रीना कलम से लिखती है, तो किससे लिखती है? कलम से लिखती है। तो ये हमारा मतलब जहाँ पर साधन का उपयोग किया गया तो ये सबसे अच्छे से पहचान सकते हैं कि साधन अगर कहीं पर है तो वो समझ लो करण कारक है। अब चलिए देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, मतलब कहीं भी देना या जब वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी से कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यही आप पहचान लीजिए, देना अगर कहीं शब्द आता है या दिया आता है तो ये आपका संप्रदान कारक है। और साथ में कह रहे कि इसकी विभक्ति जो चिन्ह होती है के लिए या को है, मतलब के लिए भी हो सकता है या को है। यह संप्रदान कारक के चिन्ह है। संप्रदान कारक के उदाहरण। उसने बच्चे को टॉफियाँ दी, अब इसमें दी आया और आपका ये चिन्ह आ गया विभक्ति। रवि ने हरि को कलम दी, यहाँ पर दी आया, ये को तो पहचान है हमारा। रहीम ने गरीबों के लिए सामान लाया, अब यहाँ के लिए आया। पापा ने रूही के लिए गाड़ी लाए, तो यहाँ भी के लिए। लाना देना ये पहचान है सबसे बड़ी, और के लिए या को। अब हम चलते हैं अगला कारक पढ़ने। अब है ये अपादान कारक। तो जब संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वो अपादान कारक होता है। मतलब अपादान कारक में अलगाव की पहचान है, सबसे बड़ी यही है पहचान कि अलग होना, कोई चीज़ है तो अलग होगी। अपादान कारक की विभक्ति से है, तो अभी आपने से किस विभक्ति में पढ़ा? करण में पढ़ा, और से अपादान में। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप उसमें देखेंगे जो से है वो मतलब साधन लेता है, लेकिन यहाँ पर जो से रहेगा अपादान में वो अलग होगा। सबसे बड़ी पहचान ये अलगाव की। अब देखिए अपादान कारक की विभक्ति से है, यहाँ से का मतलब होता है अलगाव या अलग होना। अपादान कारक के उदाहरण। वह छत से कूद गया, मतलब छत से कूद गया, छत से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय जो है उससे गंगा निकलती है, अलग हो गई। वह नदी से पानी लाया, मतलब नदी से पानी लाया तो ये भी अलगाव हो गया। रीना बाजार से सब्जी ला रही है, तो बाजार से सब्जी ला रही है तो इसका मतलब बाजार से उठा के अपने घर लाई। मेरे हाथ से खाना गिर गया, तो यहाँ भी अलगाव। तो इसमें आप अपादान कारक में सबसे पहला पहचान ये करेंगे, से तो आपकी विभक्ति है ही, लेकिन दो कारक में आपके से हैं, तो सबसे पहले इसमें पहचान लेना अपादान में अलगाव है और करण में साधन है, ये नोट कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बोध कराता है। तो इसमें आप क्या नोट करेंगे? संबंध। संबंध कारक में संबंध का बोध होगा तो उसे हम संबंध कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का
और के, की, ना, नी, ने, नो, रा, री, रे आदि इतने आपके चिन्ह हैं। संबंध कारक के उदाहरण जैसे ये रोहन की किताब है, तो ये दोनों किताब और रोहन में दोनों संबंध बताता है। यह प्रेमचंद का उपन्यास है, मतलब प्रेमचंद का उपन्यास है तो इन्होंने लिखा है, ये इनका संबंध है। बच्चे ने मोबाइल को फेंक दिया, तो फिर यहाँ पर वह रूही की कोट है, तो रूही का कोट संबंध है। मोहन का घर शहर में है, तो मोहन का ही घर है और जो कि शहर में है। तो इस तरह से आपने 6 कारक पढ़ चुके हैं। अब अगला कारक पढ़िए। चलिए देखते हैं अधिकरण कारक के बारे में कि क्या है। क्रिया के होने का स्थान तथा समय संबंधी आधार अधिकरण कारण कहलाता है। इसमें क्या रहेगा, मतलब आधार, ये आप अधिकरण में क्या पहचाना, आधार। तो देखिए इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये मतलब वाक्य में होगा, लेकिन विभक्ति आपकी में पर है और उस जो वाक्य होगा उसमें भीतर भी लगा हो सकता है, अंदर, ऊपर, बीच, ये भी सबसे बड़ी पहचान है। आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। अधिकरण कारक के उदाहरण जैसे मेज पर चूहा है, ते पर आपका विभक्ति चिन्ह है। मछली जल में तैर रही है, तो इसमें मछली जल में तैर रही है, तो इसका मछली का साधन क्या है, आधार क्या है, जल है। चूहा का आधार क्या है, मेज है। घर के अंदर बल्ब जल रहा है, तो ये अंदर शब्द भी आ गया। रहीम ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो बीच में छोड़ दी, तो यहाँ पर बीच आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 8वां और लास्ट आपका यह है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब वो ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें बुलाना, पुकारना, बोलना आदि का या संबोधन देना, ये हमारा संबोधन कारक का पहचान है। इसकी विभक्ति चिन्ह है, ओ, अरे, अजी, मतलब पुकारने वाले शब्द हैं आदि होता है। इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, मतलब सबसे बड़ा पहचान ये है कि हे, ओ, अरे, अजी ये कहीं लगा होगा, तो जो वाक्य होगा उसके पहले ही होगा, और यही आपका संबोधन कारक की पहचान है। संबोधन कारक के उदाहरण हे प्रभु, और इसका ये चिन्ह है, मतलब इस तरह से आपके चिन्ह 1 लाइन नीचे बिंदी, ये आपका सबसे पहला पहचान होगा। इस चिन्ह, ये जहाँ चिन्ह लगा रहेगा उसी से आप पहचान जाइएगा कि ये संबोधन कारक है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ओ गीता, क्या बना रही हो? अरे रमन, शरारत मत करो। अरे तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए? अजी सुनते हो, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, ऐसा क्यों हो रहा? ये आपके अधिकरण मतलब संबोधन कारक के पहचान है। इस तरह से आपने सीखा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आपने ये भी जाना कि मुख्य रूप से अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और जो आपका संबोधन है, संबोधन आपका कर्ता से निकलता है, और संबंध जो कारक है ये आपका संप्रदान से निकलता है। कुल आपके 8 होते हैं, मुख्य आपके 6 होते हैं। अब चलिए हम इस 8 से कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो दो कारक ऐसे हैं जिसकी विभक्ति से है, लेकिन आपने सीखा है कि जो अलगाव करता है वो आपका अपादान होता है, और जो साथ होता है या द्वारा होता है तो वो आपका करण है। तो इसमें क्या करा, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, मतलब साथ है उसके क्या साधन, कुल्हाड़ी, तो ये आपका कारण हो गया, कारक हो गया। रोहन अमेरिका के लिए रवाना हो गया, तो के लिए आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन है? तो हमने बताया भी है कि आधार जहाँ पर आपको शब्द मिले तो वो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। कबूतर को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारण है? तब यहाँ से कह रहा पत्थर से मत मारो, तो यहाँ क्या कह रहा, साथ है, साधन अलग नहीं हो रहा है, तो ये आपका से क्या है, करण कारक। गाय बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो ये आपका है कर्म कारक। ठीक है, इस तरह से आपने एक ही वीडियो में बहुत कम समय में 8 प्रकार के कारक को सीखा। ठीक है, और उसकी विभक्ति को
जाना। और इस तरह से आपको वीडियो अच्छी मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।